चौकंडी एक 600 साल पुराना कदीम कब्रिस्तान। सुना है यहाँ जोकियो कबीले के लोग दफन हैं और साथ ही बलोच कबीले के सरदार भी। जोकियो एक शाही खानदान था जो मुगलों के दौर से बादशाही निज़ाम की तरह चलता आ रहा था, लेकिन एक न एक दिन दुनिया से तो जाना है। आज से 600 साल पहले इस जमीन के ऊपर राज करने वाला खानदान आज इसी जमीन के नीचे दफन है और आज पूरी दुनिया से लोग इस कब्रिस्तान को देखने आते हैं और ये पाकिस्तान के आसारे कदीमा का एक बेहतरीन नमूना है। इस कब्रिस्तान में कौन कौन लोग दफन हैं? इसमें कलमती बलोच है और जोखियो, ये दो कुमा सही है दफन है। चौकंडी कब्रिस्तान की तारीख तकरीबन 600 साल पुरानी है। ये कब्रिस्तान जोकियो कबीले से ताल्लुक़ रखता है और इसे इनका ख़ानदानी कब्रिस्तान कहा जाता है। जोकियो कबीले के साथ साथ बलोच कबीले के कुछ लोग भी यहाँ दफन हैं और उनकी कब्रें भी आज तक यहाँ मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान मुग़लों के दौर में 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान में बनता रहा है। जोकियो कबीले में सरदारी निज़ाम राइज था और ये सरदारी निज़ाम मुग़लों के दौर से ही इस ख़ानदान में चलता आ रहा है। इस कबीले के सरदार की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है और इनके सबसे बड़े सरदार का नाम जाम मुराद बिन हाजी था। जो जोकियो कबीला था, जोकियो खानदान था, ये बेसिकली आया कहाँ से था और ये यहाँ पर आकर कहाँ रहने लगे थे? ये इधर इन्ह के गाँव मूसा गोट, जामकंडा, पीर सरहदी गोट, ठाणे बुले खां तक रहते थे। ये जेड़े कब्रिस्तान उस दौर में दूर दूर बनाते थे, जेड़े जेड़े दूर दूर से लोग आड़ के इधर रखते थे। इसमें जेड़े गुम्मट के नीचे आ ना वो तो ज़्यादा जोखियाँ, जड़ियाँ सादियाँ कब्र ना ज़्यादा वो कलमती बलोच आ। इन्ह के ऊपर जी मर्द की कब्र आ उसके ऊपर तलवार, तीर, नेज़े बने होंगे। जी औरत की कब्र है उसके ऊपर जेवरात बने आ। हर कब्र के ऊपर जेवरात अलग अलग बने आ। औरत दियाँ कब्र प्लेन होंगी। इन्ह के ऊपर 1500 डिजाइन है कब्र के ऊपर। ये 5 फुट नीचे है जी इदा कंधे बने आ, वो जनाजे को कंधा देते थे, वो डोली का नमूना बने। इस कबीले के सरदार जाम मुराद बिन हाजी थे जो इस कब्रिस्तान में ही दफन हैं और इन्हें साहिबे चौकंडी कहा जाता है और कुछ लोगों के मुताबिक कहा जाता है कि इस लक़ब की ही वजह से इस कब्रिस्तान का नाम चौकंडी रखा गया। लेकिन तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि चौकंडी लफ्ज़ में चौ का मतलब 4 और कंडी का मतलब पिलर्स यानी कॉर्नर्स, यानी 4 कोनों वाले पिलर्स ने एक मकबरे को सहारा दिया हुआ है। ये भी एक वजह है कि इसे चौकंडी कहा जाता है। इस कब्रिस्तान को चौकंडी क्यों कहते हैं? 4 कोने कब्र, इसके 4 कोने हैं, इस वजह से इसको चौकंडी कहते हैं। हाँ जी, जिदा खाटे होंगी थी ना 4 पाई, ये 4 पाई तरह इसके 4 कोने, 4 पाए बने, इसको चौकंडी बोलते हैं। यहाँ मर्द और औरत की कब्रों की कुछ निशानियां मौजूद हैं। जिस कब्र पर गुंबदनुमा ताज मौजूद है वो मर्द की कब्र है और जिन पर ताज नहीं है वो औरत की कब्रें हैं। और अमूमन कहा जाता है जिन पर तलवारें, तीर कमान और घोड़े बने हुए हैं वो मर्दों की तो हैं लेकिन उन्हें सिपाही माना जाता है। और जिन पर जेवरात यानी झुमके, बालियां और कंगन मौजूद हैं वो औरतों की कब्रें तस्वुर की जाती हैं। मर्द और औरत की कब्र की क्या डिफरेंस है उसमें? उसमें देखो मर्द के ऊपर क्राउन बना और औरत के ऊपर नेकलेस बने हैं। औरत की कब्र प्लेन है।
इनके सरदार के बारे में बताएं, इनका सरदार कौन था और ये जो कबीला था ये करते क्या ए थे? जी देखो ना, इनका खेतीबाड़ी का काम सीगा। इनका सरदार को एक को मैं जानता थी, जाम बाजार को। सही। वो भी उसका बेटा ऐस इलाके का MN अच्छा। अभी उसके ऊपर पा गया, उसको भी हम जानते हैं। बाकी ज़्यादा जाम से मुलाकात हुई है। वो बहुत सादा बंदा थी, वो आता थी इनकी कौम का सरदार जी। उसकी कब्र भी आप जितने आखिरी कुंबड़ पे गए हो, जी। उसके बाप की और उसकी कब्र कटी है। कहा जाता है कि जोखियो कबीला एक जंगजू और लड़ाका कौम थी। इनके सरदार मुराद बिन हाजी थे, जिन्हें साहिब चौकंडी भी कहा जाता है, और उनके ही जेर साया ये सारा कब्रिस्तान यहाँ पर आबाद है। और इस वक्त जिन कब्र के दरमियान में मौजूद हूँ, ये इनकी ही पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है। अगर इनका मैं नाम आपको बताऊं तो जाम मुराद अली खान जोखियो, जो कि जाम बुखार खान जोखियो के बेटे थे। ये इनकी ही पीढ़ी से, इनकी ही फैमिली से चलते हुए आ रहे हैं। और ये जो जिस मकबरे के नीचे मैं मौजूद हूँ, ये 90s के दौर तक चलता हुआ आ रहा था। तो बेसिकली ये कब्रिस्तान जोखियो कबीले का एक ख़ानदानी कब्रिस्तान है, और जहाँ पे उनके आबा व अजदाद, उनके सरदारान के साथ साथ उनके जो सिपाही वगैरह थे, उनके मुजाहिद थे, उनकी कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। और अभी तक भी यहाँ पे इनके ख़ानदान के, जोखियो ख़ानदान के लोगों की तदफीन वगैरह होती रहती है।